धरती। दोस्तों, अभी तक धरती पर ही जीवन पाया गया है और किसी भी ग्रह या उपग्रह पर जीवन की अभी तक झलकियां नहीं देखी गई है। वैज्ञानिक दावा तो करते हैं कई ग्रहों पर जीवन पाए जाने की, मगर अभी तक नाकाम ही रहे हैं। आखिर क्या खास है हमारी धरती में और कौन से ऐसे अद्भुत कारण है जिसके कारण धरती पर जीवन संभव हो पाया जो आज भी है। दोस्तों, आप भी इन कारणों को जानकर हैरान हो जाओगे। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, गोल्डीलॉक जोन्स। दोस्तों, गोल्डीलॉक जोन कुछ ऐसा जोन है कि अगर कोई ग्रह या उपग्रह उस जोन में पाया जाए तो वहां पर जीवन पाए जाने की भी संभावना होती है। और अभी तक हमारी धरती को ही गोल्डीलॉक जोन में पाया गया है। बाकी कोई भी दूसरा ग्रह या उपग्रह गोल्डीलॉक जोन में नहीं पाया गया है। धरती का सूर्य से बिल्कुल सही दूरी पर होना ही गोल्डीलॉक जोन का अकेला कारण नहीं है जिसके कारण यहां पर जीवन संभव हो पाया, बल्कि और भी कई कारण हैं। उनमें से पहला कारण है चंद्रमा का धरती के इर्द गिर्द घूमना और चंद्रमा का साइज का बिल्कुल सही अनुपात में होना, क्योंकि ये चंद्रमा का राइट साइज ही है जिसने धरती को स्टेबल ऑर्बिट में घूमने में मदद की और लगातार कर रहा है। क्योंकि अगर चंद्रमा अपने ओरिजिनल साइज से छोटा होता तो धरती की स्पिन में गड़बड़ आ जाती और धीरे धीरे ये स्पिन में गड़बड़ बढ़ती जाती, जिससे धरती खतरनाक तरीके से वोबल करना शुरू कर देती और जिसके कारण क्लाइमेट में भी खतरनाक चेंज आते, जिसके कारण धरती पर जीवन संभव नहीं हो पाता। क्योंकि क्लाइमेट के लगातार चेंज होने से डीएनए क्रिएट नहीं हो पाता। क्योंकि वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए से पता लगाया है कि अगर डीएनए क्रिएट करना हो किसी भी ग्रह पर तो क्लाइमेट हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ईयर्स तक स्टेबल रहना चाहिए। इसीलिए ये चंद्रमा का सही साइज ही है जिसने धरती को अपनी एक्सिस पर स्टेबिलिटी प्रोवाइड की और क्लाइमेट भी 100 मिलियन ईयर तक स्टेबल रहा और धरती पर जीवन संभव हो पाया। वैज्ञानिक अपनी बात जारी रखते हुए आगे बताते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर ग्रह का होना भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि जुपिटर ग्रह ने धरती पर जीवन की उत्पत्ति से पहले धरती के इर्द गिर्द स्पेस में जो भी एस्ट्रॉयड थे उनको अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी तरफ खींचना शुरू किया था, ताकि धरती के इर्द गिर्द का स्पेस साफ हो सके। क्योंकि अगर जुपिटर ग्रह अपने साइज से छोटा होता तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल कम होता और यह धरती के इर्द गिर्द के एस्ट्रॉयड को अपनी तरफ खींचने में नाकाम रहता, जिसकी वजह से धरती के आसपास की स्पेस में लाखों की मात्रा में एस्ट्रॉयड होते और आए दिन कोई ना कोई एस्ट्रॉयड धरती से टकराता रहता और धरती पर रोज विनाश होता रहता, जिसके कारण धरती पर जीवन संभव ना हो पाता। आगे वैज्ञानिक अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं कि अगर ग्रहों में भार की बात की जाए तो हम उसमें भी गोल्डीलॉक जोन में हैं। अगर धरती का भार थोड़ा कम होता तो इसकी गुरुत्वाकर्षण बल भी कम होता, जिसके कारण ऑक्सीजन गैस धरती से एस्केप कर जाती, जिससे धरती पर जीवन असंभव हो जाता। और अगर धरती अपने भार से ज्यादा भारी होती तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्यादा होता, जिसके कारण कई हार्मफुल गैसेस और पॉइजनस गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती, क्योंकि धरती के ज्यादा गुरुत्वाकर्षण के कारण ये एस्केप नहीं हो पाती। मगर ये धरती का बिल्कुल सही साइज ही है जिसके कारण प्राण वायु ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप है और धरती के सही भार होने की वजह से हार्मफुल गैस भी एस्केप कर चुकी हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल सही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके अलावा हम मिल्की वे गैलेक्सी में भी गोल्डीलॉक जोन्स में हैं। हम मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से 2/3 डिस्टेंस की दूरी पर हैं।
अगर हम इससे कम दूरी पर या फिर सेंटर के ज्यादा नजदीक होते तो हम ब्लैक होल के भी ज्यादा नजदीक होते, क्योंकि हमारी गैलेक्सी लगातार ब्लैक होल के चक्कर काट रही है। और अगर हम 2/3 डिस्टेंस की दूरी से कम दूरी पर होते सेंटर से, तो ब्लैक होल के नजदीक होने के कारण हमारे ग्रह पर रेडिएशन की इंटेंसिटी ज्यादा होती, जिसकी वजह से हमारे ग्रह पर जीवन असंभव हो जाता। और अगर हम अपनी गैलेक्सी से 2/3 डिस्टेंस की दूरी के बजाय सेंटर से ज्यादा दूरी पर होते, तो हमारे ग्रहों पर हायर एलिमेंट्स जो कि जीवन की उत्पत्ति के लिए जरूरी है वो नहीं बन पाते। तो इसीलिए हम गैलेक्सी से के सेंटर से भी बिल्कुल सही डिस्टेंस पे है 2/3 की दूरी पर।